हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता प्रश्नावली 16.3 के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको प्रश्न संख्या 9 तक हमने बताया था उसका हल प्रश्नावली 16.3 का। तो देखें, ये 10वां दिया है कि शब्द ASSINATION ये दिया है से एक अक्षर या दृश्या चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक स्वर है, दूसरा कह रहा है एक व्यंजन है। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, ये शब्द दिया हुआ है, शब्द ASSANATION, ठीक है, में स्वर जो है कितनी है, स्वर देखें 1 2 3 4 5 6, स्वरों की संख्या 6 है। और व्यंजन जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है ये व्यंजन है। और कुल अक्षर कुल अक्षर 6 धन 7 बराबर 13 है। तो अब इसमें पहला कह रहा है कि चुना गया अक्षर एक स्वर है। ठीक है, तो स्वर चुनने का प्रायिकता, तो यहाँ लिखें चुना गया अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। तो इसमें स्वरों की संख्या 6 है, तो यह अनुकूल विन्यास हो जाएगा और कुल विन्यास जो है आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, यह 13 हो जाएगा। तो चुना गया अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता 6/13 होगा। इसका सेकंड देखें, कह रहा है चुना गया अक्षर एक व्यंजन है, तो यहाँ लिखें चुना गया अक्षर के व्यंजन होने की प्रायिकता। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या जो है 7 है, तो अनुकूल विन्यास हो जाएगा और कुल अक्षरों की संख्या 13 है, तो यह कुल विन्यास हो जाएगा। तो 7/13 जो है चुने गए अक्षर के व्यंजन होने की प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर का दिया है कि एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं या दृश्या चुनता है, और यदि ये चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, और इसमें संकेत दिया हुआ कि संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखें इसका हल। तो एक व्यक्ति जो है 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 संख्याएं भिन्न भिन्न चुनता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं चुनने के कुल विधियाँ या कुल विन्यास हो जाएगा। ठीक है, देखें इसके पहले हमने इसके 9 प्रश्नों को हम पढ़ाए हैं, तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है वह चैनल के लिंक पे प्लेलिस्ट के रूप में आपको हर चैप्टर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, यहाँ हम लिखें 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न
संख्याएं चुनने के कुल विधियां, यही जो है कुल विन्यास हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं कुल विन्यास। तो यह हो जाएगा 20C6। ठीक है, और इसको हम हल कर लेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 20 फैक्टोरियल अब बट्टे 6 फैक्टोरियल और 20 में से 6 गया, यह हो जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल। ठीक है, यह गुणे हो जाएगा। तो इस 20 को हम 14 फैक्टोरियल तक तोड़ सकते हैं। तो 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 और गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 फैक्टोरियल और बट्टे इस 6 फैक्टोरियल को भी तोड़ दें हम तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 14 फैक्टोरियल। तो यह जो है 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, और 6 एकन्ने 6 6 3 18 और इस 3 से यह 3 कट जाएगा। ठीक है, और 2 एकन्ने 2 2 दहा में 20 5 एकन्ने 5 5 दूना 10। ठीक है, और यह 4 एकन्ने 4 और 4 चौका 16। तो कितना हुआ देखिए, हर में तो सब कट गए, 1 हो गया तो केवल अंश में बचा है तो 2 गुणे 19। ठीक है, उसके बाद से 17 और फिर जो है 15 15 गुणे 4 तो 15 चौका ये 60, यही जो है बचा है। और हर में जो है आपका 1 है, तो इसका गुणा कर लें तो इसका हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 38,760, ये कुल विन्यास हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जो यहाँ दिया है कि लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है। ठीक है, तो लॉटरी समिति के पास वह एक सेट है जो व्यक्ति अगर चुन रहा है उसमें से अगर उसके जो समिति ने निर्धारित करके रखा है उससे मेल खा जाएगा तो वह जीत सकता है। तो समिति ने जो निर्धारित किया है वह भी इन 20C6 में से एक विधि वह है। ठीक है, उसी में से एक विधि होगा। तो ये जो समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है उसकी विधि एक होगी तो वह अनुकूल विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लॉटरी समिति द्वारा पूर्व निर्धारित अंक का सेट भी इन्हीं विधियों में से एक विधि है। ठीक है, इसलिए अनुकूल विन्यास यह एक हो जाएगा और कुल विन्यास जो है यह है, यहाँ लिख लें न तो कुल विन्यास। ठीक है, तो यहाँ कुल विन्यास यह है तो यह 38,760 है। तो अतः व्यक्ति द्वारा इनाम जीतने की प्रायिकता अनुकूल विन्यास
बटे कुल विन्यास। तो अनुकूल विन्यास 1 है और कुल विन्यास 38,760 है। ठीक है, तो यही जो है इसका हल होगा। यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं पीए और पीबी युक्ति संगत परिभाषित की गई हैं। ठीक है, तो पहला दिया है पीए बराबर 0.5, पीबी दिया है 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.6 और दूसरा दिया है कि पी ए बराबर 0.5, पी बी बराबर 0.4, पी ए यूनियन बी बराबर 0.8 है दिया हुआ है। तो इसको जांच करना है कि यह युक्ति संगत है कि नहीं। ठीक है, देखें यह युक्ति संगत तभी होगा जब इसके ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ए अथवा पी बी से छोटा अथवा इसके बराबर हो, तब जो है यह युक्ति संगत होगा। तो यहाँ लिखें, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए अथवा पी बी के बराबर या कम हो तो पी ए और पी बी युक्ति संगत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, ये इसका ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है यह जो है इससे छोटा तो है, पी बी से छोटा है, परंतु पी ए से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन पी ए। जबकि होना क्या चाहिए, यह जो है पी ए से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए पी ए और पी बी युक्ति संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड देखें, पी ए बराबर 0.5 दिया, पी बी जो है 0.4 दिया, ए यूनियन बी की प्रायिकता दिया है। तो हम जो है ये इसका इंटरसेक्शन की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चूँकि यहाँ लिख लें पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो इसमें हम मान रख दें ए की प्रायिकता 0.5 और बी की प्रायिकता 0.4 और ए यूनियन बी की प्रायिकता यह दिया है 0.8। तो यह हो जाएगा 5 4 9, 0.9 और ऋण 0.8। तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.1। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है 0.1 हो गया। तो इसका मान जो है पी ए और पी बी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.1 आया है, तो देखें ए का मान 0.5 है, तो इससे ये छोटा है और बी की प्रायिकता से भी जो है यह छोटा है। ठीक, तो इस तरह से यह पी ए और पी बी युक्ति संगत हैं। तो यहाँ लिख लें, चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन पी ए तथा पी बी, यानी ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता से ये छोटा है, इसलिए पी ए और पी बी युक्ति संगत हैं। ठीक है,
तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं शेयर आप अवश्य करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।